और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपने कभी स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ा है या स्पिरिचुअल लोगों की बातें सुनी है, तो हमेशा आपको ज़्यादातर स्पिरिचुअल लोग एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए मिलेंगे और आपको बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए कहेंगे कि मैं कौन हूँ। समझने और देखने की कोशिश करिए कि मैं कौन हूँ। और जब मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मुझे कार का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है। एट प्रेजेंट मैं कार में हूँ। अभी क्या है, कार यानी ये बॉडी, कार से कहीं आने जाने के लिए एक इंजन है हमारे पास, और कार चलेगी कैसे? ड्राइवर से। ठीक है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया, मेरे पास एक बॉडी है यानी जो कि कार की बॉडी के जैसी हुई। मेरे पास एक मन यानी माइंड है जो कि इंजन की तरह है। इसके अलावा सोल यानी ड्राइवर की तरह है। तो मैं कौन हूँ? आई एम दिस बॉडी? नो। आई एम द ब्रेन? नो। आई एम द माइंड? नो। आई एम द थॉट्स? नो। आई एम द फीलिंग एंड इमोशन moving inside my mind? I'm that? No, I'm not that. Then who am I? मैं कौन हूँ? I am beyond this body, mind, feeling, emotion, thoughts. I am a pure consciousness. मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ जो इन सब चीज़ों से परे है। तो अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराएं और अपने आप से हमेशा सवाल पूछें कि आप कौन हैं, और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ, तो धीरे 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 आप चीज़ों से अपनी आइडेंटिटी सेपरेट करना शुरू करते हैं कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं थॉट्स नहीं हूँ, मैं ये 5 सेंसेस नहीं हूँ जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? और जब मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से डी अटैच कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, तब धीरे 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 मेरे अंदर से अटैचमेंट कम होना शुरू होता है। और जब हमारे अंदर से अटैचमेंट कम होता है तो फिर चीज़ों के अप एंड डाउन होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें चीज़ें, बाहरी चीज़ें हमें प्रभावित नहीं कर सकती, या हमारे ब्रेन में आने वाले थॉट्स हैं वो हमको इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, तो फिर हम धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं। हमारा माइंड मेंटली पीस में आने लगता है, और जब हम पीस में आने लगते हैं तब हमारे अंदर क्लैरिटी आती है। अभी मैं कार में बैठा हूँ, अगर मुझे कार को मोड़ना है तो क्या मैं कार को मोड़ने के लिए क्या करूँगा? गाड़ी डोर खोलूँगा, उतरूँगा और कार को धक्का मार के इधर उधर मोड़ूँगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करता हूँ मैं अगर मुझे कार को मोड़ना है? तो मैं अंदर बैठे बैठे स्टीयरिंग को राइट साइड घुमाऊँगा तो गाड़ी राइट साइड घूमेगी, लेफ्ट साइड घुमाऊँगा तो लेफ्ट साइड घूमेगी। ऐसे ही अगर मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। द मोमेंट आई चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यू, the moment I change my thought process और mindset, my life automatically will shift। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी थॉट प्रोसेस को बदलने पर फोकस करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरह के थॉट पैटर्न्स मेरे अंदर ज़्यादा आते हैं, किस तरह के फीलिंग्स और इमोशंस मुझे बार बार ट्रिगर करते हैं। जब मैं उनको आइडेंटिफाई करूँगा, देन स्लोली मुझे उन्हें शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा हर बार ताकत से काम नहीं चलेगा। कभी कभी आपको सिर्फ अपने माइंड के लेवल पर अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने की नीड होती है। तो अगर हमें अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना है तो आप ये 2 चीज़ें करिए। पहला, अपने आप से बार बार सवाल करिए कि मैं कौन हूँ, और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये बॉडी हूँ? क्या मैं ये माइंड हूँ? क्या मैं ये आने वाले थॉट्स या फीलिंग्स या इमोशन हूँ? ये सब तो टेम्परेरी हैं, अभी आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। मैं ये सब नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हमको दिख रही हैं, वो सब चीज़ें हमें स्थूल रूप में दिख रही हैं, यानी उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी है और हम उनको उनकी आइडेंटिटी फॉर्म में देख रहे हैं। बट बियॉन्ड दैट आइडेंटिटी फॉर्म देयर इज़ ए प्योर कॉन्शियसनेस। जब मैं उस प्योर कॉन्शियसनेस को देखना शुरू करूँगा तो अपने अंदर और हर चीज़ के अंदर उसी प्योर कॉन्शियसनेस को देखूँगा, और ये एक सबसे खूबसूरत तरीका है उस डिवाइन से कनेक्ट होने का। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं कौन हूँ, और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो फिर अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने माइंडसेट को चेंज करिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको नई रियलिटी शेप करने में, आपको आपकी आउटर लाइफ को न्यू डायरेक्शन देने के लिए।